नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो एपीएस के ऊपर रहेगी, जो जर्मनी में एपीएस है, जिन बच्चों ने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है। तो ये मेरे पास 13 या 14 एपीएस बच्चों के आए हैं जिन्होंने जर्मनी में हमारे थ्रू अप्लाई किया था। ये बच्चों के कुछ एपीएस 15 दिन के अंदर भी आए हैं, कुछ बच्चों को 6 महीने भी लगे हैं, कुछ बच्चों के 2 महीने में आए हैं, कुछ बच्चों के 20 दिन के अंदर आए, कुछ बच्चों के 1.5 महीने में आए हैं। तो अभी ये देख लीजिए कि ये जो लेटेस्ट एपीएस है मेरे पास जो इकट्ठा आया है, ये बंडल 13 मेरे ख्याल 1 हफ्ते के अंदर आया है, ये 13-14 एपीएस। अभी इस एपीएस को देखने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि हम टेक्निकली कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। आइदर वो एपीएस है, चाहे आपका वो क्या कह सकते हैं जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जब आपने एडमिशन्स डालना है तो इनमें एपीएस उन बच्चों के भी हैं जिन्होंने बीए के साथ अपनी बैचलर इन आर्ट्स के साथ अपनी डिग्री की हुई है। उनके एपीएस में क्या असेसमेंट आई है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी को फर्दर एक्सेस कर सकते हैं, वेदर वो जर्मनी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जिन बच्चों की 3 इयर्स की डिग्री है, बीकॉम की हुई है, बीबीए की हुई है, जहाँ जिनकी ऑनर से बैचलर डिग्री है, उनके एपीएस के अंदर क्या मेंशन किया गया है, तो उनको क्या एक्सेसिबिलिटी है फर्दर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की, दे आर एलिजिबल और नॉट। इनके अंदर ऐसे भी एपीएस आए हैं जिनके एपीएस जिन्होंने 12th के बाद ये लेकर चलिए जेई मेन और एडवांस दिया है, उनके एपीएस के ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से इनमें ऐसे भी एपीएस आए हैं जिन्होंने टेस्ट का एग्ज़ाम दिया था, आईएलटीएस भी साथ में दिया हुआ था, उनके एपीएस के ऊपर फर्दर उनकी एलिजिबिलिटी क्या है जर्मनी के अंदर, उनके बारे में भी मेंशन किया हुआ है। इसमें उन बच्चों के भी एपीएस आए हैं जिन बच्चों ने 10th प्लस डिप्लोमा फिर 12th की हुई है, उनके एपीएस के ऊपर क्या लिखा है। जिन बच्चों की जो एजुकेशन है ओपन और डिस्टेंस से रही है, उनके एपीएस के ऊपर जर्मनी ने क्या लिखा है, ये सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन के पास है। तो आप यहाँ से हमारा एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। तो जर्मनी में आपने पढ़ने के लिए जाना है तो जर्मनी से रिलेटेड हमारी 2 प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। हम सिर्फ जर्मनी को ही प्रमोट नहीं करते हैं, जैसे मैं जर्मनी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी तरीके से मुझे अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ड है, डिक्लाइंड है, आपका वीज़ा रिवॉक्ड है, आप ओवरस्टे होकर आए हैं, आप अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ कहीं जाना चाहते हैं, तो आपकी प्रोफाइल को असेस करने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। जर्मनी को मार्केट के अंदर इस वे से प्रमोट कर रहे हैं कुछ गलत एजेंट्स, जैसे जर्मनी बहुत ही इजी है क्योंकि उन्होंने वन साइड ही चीज़ देखी है, अनदर साइड का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की अभी रेगुलर रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं जर्मनी से, जिन बच्चों के जर्मनी से रिफ्यूज़ हैं अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू, जिन्होंने अप्लाई किए थे, जिन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, जिन्होंने जर्मनी का काम न्यू स्टार्ट किया है, तो उनके अंदर क्या रीजंस लिखे हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द कंसल्टेंट के कारण ये केसेस रिफ्यूज हुए हैं। क्योंकि एपीएस में असेसमेंट क्या लिखी है और बच्चे का एडमिशन किस वे में आया है, बच्चे की प्रोफाइल कितनी वीक है, एपीएस भी आ गया है, अभी मुझे मालूम है कि इसको वीज़ा नहीं मिलना है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो रेपुटेशन है बहुत ही डाउन है, जो जर्मनी की एम्बेसीज इंडिया के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पर आपके क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास है, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। तो अभी एपीएस क्या है, जो सेंट्रल एजुकेशन जो उनका सेंट्रल एजुकेशन इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिसको हम एनाविन कहते हैं या जेडेवी कहते हैं, ये क्या चीज़ें हैं ये वही बता सकता है जो एनाविन में भी बच्चों के डॉक्यूमेंटों को असेसमेंट के लिए भेजता है। एपीएस और एनाविन में क्या डिफरेंसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जर्मनी जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड को भी प्रमोट करते हैं। कहां पर हमने एपीएस को यूज करना है, कहां पर हमने एनाविन को यूज करना है, दिस इज अगेन द बिग इंटेरोगेशंस। ऐसी चीजों को क्राउन इमिग्रेशन ने इनकैश किया हुआ है, नॉलेज ली हुई है। तो अगर आपकी प्रोफाइल में किसी भी टाइप की डिफिकल्टीज है, आप हमें अपनी प्रोफाइल भेजें, उसको एनालाइज करने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूं। अभी एपीएस ने न्यू अपडेशंस अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दी हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये लिखकर दिया है कि जो इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको जो ग्रेड है H+ अब्लिक माइनस, H+ अब्लिक माइनस या H- का है, उनको हम
एपीएस नहीं इशू करेंगे। अभी H+ यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, H+/- यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, H- यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, ये वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर क्या चेक करना है जब आप हमारे पास फॉरेन स्टडीज़ के लिए आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट थ्रू द जो यूजीसी है, जहाँ ईसीए जिसको हम एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं, जिनको हम एपीएस कहते हैं, कहीं पर एआईसी यूज होता है, कहीं पर इसको हम नोटिफिकेशंस कहते हैं। ये वर्ड कहाँ पर यूज होते हैं, कौन सी कंट्री में ये प्रोसेस यूज होता है, उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है डॉक्यूमेंट और एजुकेशन का, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो इन कंट्रीज में नंबर ऑफ टाइम से बच्चों की एप्लीकेशंस डाल रहा है। तो ऐसा है कि एपीएस का जो उसका फाइंडिंग्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग द एडमिशन इन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज, बिफोर अप्लाइंग द जो वीजा है इन द रिस्पेक्टिव एम्बेसीज इन इंडिया। जब तक आपने एपीएस की फाइंडिंग को कंक्लूड नहीं किया है, पढ़ा नहीं है और वैसे ही उठाकर उसका एडमिशन वीजा डाल दिया है, तो आप को ये लेकर चलिए नेगेटिव ही आपके हाथ में आएगा। और इवन आप जर्मनी में एज अर्ली एज पॉसिबल कैसे पहुंच सकते हैं, उनके लिए क्या वेज हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये भी क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू जर्मनी है तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।